हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है ऑटोकैड क्लासिक में। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आपको हमारे ऑटोकैड 2D टूल्स के बारे में बताया था कि हमें उन टूल्स का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक और कॉन्सेप्ट, जो कि है हमें डोर्स और विंडोज़ को हमारे 2D प्लानिंग में कैसे फिट करना है। अगर आपने अब तक मेरी पिछली वीडियोस को न देखा हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और मेरे पिछले वीडियोस को देखिए और हमारे टूल्स के बारे में बारीकी से जान लीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें डोर्स और विंडोज़ को कैसे फिट करना है। हम यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से एक प्लानिंग बना के रखा है। मुझे इसमें सिर्फ डोर्स और विंडोज़ को ही फिट करना बाकी है। आप सब देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर 3 टाइप्स के डोर चाहिए। मेन डोर, D1 और हमें बाथरूम्स के भी डोर बनाने हैं और बेडरूम और लिविंग रूम के विंडोज भी बनाने हैं। तो दोस्तों हम 2 तरीके से डोर्स को यहाँ पर ला सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो हम ऑटोकैड में दिए गए सेटिंग से भी डोर का सिंबल ला सकते हैं और हम ड्रॉ करके भी डोर का सिंबल ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ड्रॉ करने से कर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो मैं डायरेक्टली ही ऑटोकैड से ही अपने डोर्स के सिंबल से लेता हूँ। तो हमें ऑटोकैड के में रहे सिंबल्स को कैसे बाहर लाना है, उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl+3 प्रेस करना है। तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स को ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सारे तरह के सिंबल्स हो जाएंगे, जैसे कि हमें सिविल में इस्तेमाल होने वाले सारे, जैसे डोर, विंडोज, एल्यूमिनियम फ्रेम, थर्ड एम्पेरियल, टॉयलेट एम्पेरियल, ब्रिज एम्पेरियल, व्हीकल एम्पेरियल और डोर एलिवेशन एम्पेरियल। हमारे पास ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमें डोर्स का चाहिए तो यहाँ पर हम जाकर डोर पे जाकर क्लिक करना है और हमें किसी भी जगह पे जाकर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डोर अभी 30 एंगल पे ओपन है, यानी कि इस डोर की एंगल 30 है। तो मुझे इस डोर को 90 पे लाना है। तो अगर हमें इस डोर को 90 पे लाना है तो हमें उस पर जाकर क्लिक करना है और क्लिक करने पर हमें यहाँ पर बहुत सारे एरोस दिखेंगे। हम इस एरोस की मदद से डोर की साइज में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट एक्सेट्रा। और हम अपने इस एरो की मदद से डोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर, ये नीचे और ये नीचे दिए गए एरो से हम डोर्स का एंगल फिट कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर 45 एंगल पे डोर ओपन चाहिए तो 45, अगर हमें 16 एंगल पे ओपन चाहिए तो 16, अगर हमें 90 एंगल पे ये हमारा डोर ओपन चाहिए तो हमें ओपन 90 एंगल पे जाकर क्लिक करना है। तो ये हो गया। अगर हमें इस डोर को क्लोज रखना हो तो हम यहाँ पर क्लोज पे जाकर क्लिक करते हैं तो ये डोर क्लोज हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर 19 एंगल पर रखते हैं। दोस्तों आप सब लोग देख सकते होंगे कि ये डोर हम यहाँ पर फिट नहीं आ जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। यह सिर्फ एक ही जगह पे होगा जो कि यहाँ पर, लेकिन हमें सारे डायरेक्शन के लिए डोर चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसी डोर से मदद से हम और सारे डोर्स ले आ सकते हैं। तो हम वो कैसे करते हैं, तो हमें उसके लिए मिरर का इस्तेमाल करना है। यानी हमें मिरर टूल्स का इस्तेमाल करके हम इस सारी डायरेक्शन में डोर्स को ला सकते हैं। यहाँ पर जाकर हमें मिरर पर जाकर क्लिक करना है और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर, और हमें जिस एंगल से चाहिए वहाँ पर जाकर क्लिक करना है, यहाँ पर और यहाँ पर एंटर। ये हो गया। उसके बाद एक बार और मिरर करना है
इस बार हमें दोनों डोर को सिलेक्ट करना है, इस बार हमें ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे और यहाँ पे और एंटर। अभी हमें एक और बार मिरर करना है, हमें यहाँ पर चारों डोर्स को सिलेक्ट करना है, एंटर, यहाँ पे और यहाँ पे और एंटर। तो अब हमें ये सारी डायरेक्शन में हमें डोर मिल गई है। इन सबको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। अब हमें ये सारे डायरेक्शन में डोर्स मिल गई है, तो इन सबको भी मैं यहाँ से थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि हमें इसको सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। इसको थोड़े सबके बीच में डायरेक्ट थोड़ी स्पेस यहाँ से, और ये हो गया। नीचे का भी हमें इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। तो अब हमें इसी डोर को कॉपी करके यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो अब हमें हमारे पास सारे रिएक्शन में आ गया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 फीट के डोर है, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इस डोर को कैसे लाना है वो मैं सबको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ से और ये यहाँ तक, यानी ये 7 फीट का मेन गेट है, उसका सिंबल हम कैसे लाते हैं वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उसके लिए देखते रहिए हम इस वीडियो को अंत तक। तो हमारे पास ये डोर रेडी है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉपी में यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जो हमें सामने पॉइंट से मैच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर जाकर क्लिक करना है इस एंगल पे और एंटर। ये हो गया। यहाँ पर एक और डोर फिट। अब ये डोर और कहीं पर भी फिट नहीं हो पाएगा, तो हमें इसको इरेज कर देते हैं। और एक और डोर जो कि ये, इसको हमें कॉपी करना है, कर ये लास्ट पॉइंट को यहाँ पे, ये हो गया। अब हमें यहाँ ये दोनों डोर्स चाहिए, ये भी डोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। को कॉपी और ये यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना है। अब बच्चा एक और डोर, कॉपी एंड पॉइंट और यहाँ पे। दोस्तों तो मैंने यहाँ पर ये चारों डोर को 3 फीट के डोर्स अवेलेबल थे, वो हमने यहाँ पर उनके सिंबल्स को सेट कर दिया है। अब हमें मेन डोर्स और बाथरूम के डोर के सिंबल्स को फिट करना है। तो उसके लिए हमें इस डोर को मैं कॉपी करता हूँ इधर जैसे, और यहाँ पे। तो ये डोर हमें 2 डोर्स की मदद से बनाना होगा, यानी कि ये डोर 7 फीट का है, इसीलिए हमें मिरर की मदद से दोनों तरफ खुलने वाला डोर बनाना पड़ेगा। इसके लिए एंटर और ऊपर की तरफ जाकर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गैप इधर
रह जाता है। इस गैप को कवर करने के लिए हमें स्केल का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए हमें स्केल और हमें इस दोनों डोर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर। अब हमें बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास कमांड आया है कि हमें कॉपी करना है या फिर रेफरेंस करना है, तो हमें यहाँ पर रेफरेंस करना है। उसके लिए हम यहाँ पर रेफरेंस पर जाकर क्लिक करते हैं और रेफरेंस पर जाकर क्लिक करने पर आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस डोर को हम किसी भी साइज में ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर इस डोर के एंड तक जाकर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास मेन डोर भी हो गया रेडी। इसका सिंबल्स, ये डोर्स हम दोनों तरफ यानी कि 2 डोर्स वाले वो बन गए हैं। अब दोस्तों हमें बाथरूम्स के डोर्स को ही रेडी करना है। उसके लिए हमें इसी डोर्स की मदद से बनाना है उनको। उसके लिए मैं इस डोर को रोटेट करना चाहूँगा, ये और ये रोटेट इस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फीट डोर्स का गैप है और हमारे पास 3 फीट के डोर्स अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसी डोर को ही उधर फिट करना है। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन कॉपी करने से पहले मैं इसकी डोर्स की साइज में चेंजेस कर देता हूँ। हमें इस डोर्स को हमें सिर्फ 2 फीट का करना है। तो मैंने आप सबसे पहले बताया था कि हमें इस एरो की मदद से हम अपने डोर्स की साइज को 3 फीट तक चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम इस डोर्स में 4 फीट तक का डोर्स नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 फीट, तो मैं यहाँ पर 2 फीट और एंटर। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फीट का डोर्स अवेलेबल हो गया है। अब मैं इस डोर को कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों मैं उस डोर को वहाँ पर रखकर स्केल की मदद से भी क्लिक कर सकता था, लेकिन हमें 3 बार स्केल का कमांड यूज करना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक बार हमको इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। दोस्तों अब हमारे पास सारे डोर्स रेडी हो गए हैं। अब मुझे इन डोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ। डिलीट। हमारे सारे डोर्स रेडी हो गए। किचन में हम डोर्स नहीं रखते, वो सिर्फ ओपनली रहेगा। हमने डोर्स के सारे सिंबल्स को सेट कर दिया है। अब हम विंडोज़ की ओर चलते हैं। तो विंडोज़ की ओर चलने के लिए सबसे पहले हम विंडोज़ के सिंबल्स को रेडी करते हैं। हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट, उसके यहाँ पर पैरेलल, और हमें 3 फीट की विंडो चाहिए। इसके लिए हम ऑफसेट की मदद से दोनों तरफ 1 फीट और 6 इंच ऑफसेट लेते हैं। तरफ और एक ऑफसेट इस तरफ, और इस बीच वाली लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं। और अब हम सेंटर लाइन यहाँ से सेंटर तक की, और यहाँ से 3 फीट। तो ये हो गया। हमें एक और बार ऑफसेट, वो हमें चाहिए सिर्फ 1 इंच। अगर आप यहाँ पे नीचे की ओर और एक एरो ऊपर की ओर। अब हमें इस बीच वाली लाइन को हमें मिटा देना है। सिंबल रेडी हो गया है, तो हम इसको यहाँ पर ये को सिलेक्ट करके इनको हम कॉपी कर लेते हैं।
इसका बेस पॉइंट ये इसको यहाँ पे। अब हम इस विंडोज के सिंबल्स को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ पे। अब हम इस विंडोज के सिंबल्स को एक ब्लॉक में क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हम इसको ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, और सिलेक्ट करने के बाद आपके डायलॉग बॉक्स में दिए गए यहाँ पर क्रिएट द ब्लॉक्स, उस पर जाकर क्लिक करना है। और क्लिक करने पर आप सबसे पहले उसका नाम टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसका नाम करता हूँ विंडोज 3 फीट, और उसके बाद आपको वहाँ उसका पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ का पिक पॉइंट सिलेक्ट ये करता हूँ, और उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। अब ये आपका पूरे का पूरा एक ब्लॉक हो गया है। तो मैं इसी ब्लॉक को यहाँ पर, और ये विंडोज यहाँ पर सेट हो गई। और अगर हमें उससे बने हुए ब्लॉक्स को वापस लाना हो तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट द ब्लॉक्स, तो उसके लिए इंसर्ट पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी विंडोज, यहाँ पर मैंने बहुत सारे विंडोज और डोर्स के बहुत सारे ब्लॉक्स को बना कर रखा है। तो यहाँ पर विंडोज 3 फीट, उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर। और अब हमारे जो भी यहाँ पर जाए वहाँ पर जाकर हमें उसको क्लिक कर देना है। तो ये हो गई हमारे पास। अब हमें इस विंडोज को कॉपी कर जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहाँ पर हमें उसको सेट कर देना है, एंटर। और मैं इसका बेस पॉइंट लेता हूँ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ दोनों मैंने सेट कर दिए हैं। अब मैं इस विंडोज पर तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिक पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ रखा था, तो ये विंडोज हमारे भी ऊपर की तरफ आई लेवल। तो हमें इसको यहाँ पर नीचे लाने के लिए इसको मूव करना होता है, और मूव, और हम यहाँ इसकी मदद से ये हो गया। अब हमें किचन और लिविंग रूम के लिए विंडोज चाहिए, जो कि हमें उस डायरेक्शन में हमारे पास विंडोज अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट, यहाँ पर एंटर, और उस तरफ। तो अब हमारे पास उस डायरेक्शन के भी विंडोज हो गए हैं। तो इस बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट, और हमें बेस पॉइंट हम फिर से यही लेते हैं। हमें यहाँ का सेंटर पॉइंट ये मिल गया यहाँ पर, और यहाँ का सेंटर पॉइंट को मूव, कॉपी, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना। तो हमें सारे विंडोज भी सेट हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो में से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और बने रहे ऑटोकैड क्लासिक के साथ, और घर पर रहे।